Good morning, students. Welcome to online classes of Fun and Learn School. I hope you are safe and healthy. Today we will learn subject EVS, Standard 4th, Chapter 16, A Busy Month. This is part 1. So open the page number 127. तो ये आपकी बुक है और चैप्टर है 16 ए बीजी मंथ। आपने 15 तक कर लिया था, सोल्यूशन भी हो चुकी है, तभी हमारा ये न्यू चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे पढ़ने वाले हैं बहुत सारे बर्ड्स के घोंसले, उनके रहन सहन के बारे में, उनकी वीक, उनके फिट। और इस चैप्टर की शुरुआत हम एक प्यारी सी लेटर के साथ शुरू करेंगे। ओके, जिसमें से गिजू भाई हैं, उन्होंने आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक लेटर लिखा है। तो अभी आपको क्या करनी है, अपनी बुक्स आप भी ओपन रखिएगा, साथ में पेंसिल रखिएगा। कोई आपको अगर वर्ड्स टफ लगती हो तो आप उस पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, अभी बस आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ पहले हम देखेंगे, पहले उसको इंग्लिश में रीडिंग करेंगे, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। So dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no cloud in the sky. The sun is burning hot. यहाँ पे बताया जा रहा है, एक लेटर लिखा हुआ है प्यारों बच्चों के नाम से, बाल मंदिर, भावनगर, 13 अप्रैल 1936। तो यहाँ बताया जा रहा है दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, आकाश में एक भी बादल है, आकाश में एक भी बादल नहीं है। ओके, सूरज तेज चमक रहा है। The sparrow and sunbird have starting working in pair as they prepare to make their nest. गौरैया, शक्कर खोरा अब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे some of the birds have already made their nest. In some of the nest the egg have hatched. The parents bird are busy feeding the chick with the different kinds of nest and other things. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है, कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं और उन्हें नन्ही बच्चों के माँ बाप उन्हें उन्हीं की तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। In our also there is a baby dove. There is another egg in the nest but it has not it. तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे आंगन में भी फक्ता का एक बच्चा हुआ है, उसके घोंसलों में अभी एक अंडा और पड़ा है, लगता है माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज में भी देखिए, यहाँ पर भी अलग अलग टाइप के बर्ड्स है। आपने सारे बर्ड्स को देखा होगा पहले, पर अभी हम 1 by 1 स्टार्टिंग से देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है, ऑन द वे टू गोपाल भाई हाउस देयर आर मेनी स्टोन्स अलॉन्ग द रोड साइड, इन द स्पेस बिटवीन देयर स्टोन्स एंड इंडिया रोबन हैज इट्स एग। बच्चू भाई सॉट इट टू मी, आई लुक थ्रू द, आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, ऑन द देयर were soft things, roots, wool hair and cotton wool. This is how the raven makes its nest. What a soft and cozy home for its chicks. The raven is the not like the crow. A crow nest is made of the kinds of things, even pieces of wire and wood. यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कल कीची इंडियन रोबिन ने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी, मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा, घोंसला घास से बना है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कल चिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है, आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। किलचिरी कौवे जैसे नहीं है, कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की सखाई जैसी चीज़ भी होती है। ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे।
So I saw a baby bird in the robin nest. It was sitting with its beak wide open. The mouth was red from inside. In a little while the robin flew to the nest and put some things in the cheek open beak. Maybe a few small insects. By then it was evening. The robin selected down with its cheek. यहाँ पे है, कल चींटी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर के बाद कल चींटी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। चलकीरी भी अब अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। यहाँ पे है, यू नो दैट द कोयल सिंग्स स्वीटली. डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट ऑन नेस्ट. इट लेयर्स इट्स द एग इन ए क्रो नेस्ट. द क्रो हैचिंग देम अलॉन्ग विद द इट्स एग्स. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो आप पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं बर्ड्स का, ये कोयल है। शायद आप सब ने देखा होगा। तो तुम जानते हो कि कोयल बहुत मीठा गाती है। आपने मॉर्निंग में सुना होगा उसकी आवाज़। पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है। वे क्या करती है, क्रो मतलब कौवा, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पे देखिए और एक डिफरेंट सा बर्ड है। इसका नाम है बसंत गौरी। There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. Birds are so wonderful different. The crow builds its nest the high up on a tree. The dove makes its nest among the throw of a cactus plants or a mehndi. The sparrow can be found in and around our house. It makes its nest. यहाँ बताया जा रहा है, नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है। उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे अभी। सो इस पेज में देखेंगे, यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं। एनीवेयर ऑन टॉप ऑफ ए कपबोर्ड बिहाइंड ए मिरर ऑन ए लिजेट पिजन ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दे ऑफन दे मेक नेस्ट इन ऑल ऑफ देयरेस्ट buildings. The barbet of birds can be hardened in the summer. With its tuk 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 call, its make its nest in a hole in a tree trunk, and the tailor birds use its sharp beak to stitch together two leaves on a brush. It layers its egg in the fold of the leaf that is has made. This is its nest. यहाँ बताया जा रहा है कि घर की दीवार के आले में कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। पुराने मकान या खंडारों में बसंत गौरी, जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट बर्ड है जो दार्जिलिंग चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम है। वह अपनी नोकीली चोंच से पत्तों से लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका घोंसला है। तो आप यहाँ पिक्चर देख रहे होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे, द सन बर्ड मेक्स ए नेस्ट दैट द हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री और ए बस. The same evening she saw a sunbird's nest. Can you guess what its nest is made of? The nest has the hair, grass, thin to dry leaves, cotton wool, bits of tree bark, pieces of cloth, rays and even spider. फिर यहाँ पे when I looked through the I could see a chicks in the nest.
It was sitting near the small opening in the nest. It has the waiting for its mother to bring some food. What else can it do? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पेड़ के पास एक कैसे लटकता घोंसला बना हुआ है। उसी शाम हमने एक डाल से टांगा शक्कर खोरा का घोंसला देखा। क्या आप जानते हो कि यह घोंसला किस चीज़ों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ और सूखे पत्ते जैसे कॉटन, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के जो भी हम एक्स्ट्रा कचरे में फेंके हुए रहते हैं वो कपड़ों के बीच चिथेरे होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाल भी इसमें होते हैं। आपको पिक्चर देखने से पता चलता होगा। फिर मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतज़ार में। उसको और भी काम भी होगा, खाना और सोना। या फिर नेक्स्ट पेज में देखेंगे, यहाँ पे ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दिस डेज मेकिंग ए नेस्ट एंड लेयरिंग द एग इन ओनली द फर्स्ट स्टेप. It is a difficult task to raise the young ones in the nest which had been made with so much effort. Birds have many enemics, human and the other animals too. Crows and sparrows, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the egg. Many times they even break the nest to keep oneself safe for damage. To find food, make a nest, hatch the egg and raise the chicks safely. All these are tasted of the every bird, and see how the birds still sing with joy and spread their wings and fly. So that is all of now. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना और अंडे देना यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसलों में बच्चों को ठीक से पाल कर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा है। फिर भी यह खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर है आपका ये अच्छा तो सलमान तुम्हारे, गिजू भाई का आशीर्वाद। यहाँ पर लेटर समाप्त होता है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड जीऊ भाई राइट दिस लेटर? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जीगू भाई बधेगा ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? तो यहाँ पर होगा अबाउट 83 ईयर्स। अभी आपको नहीं लिखना है, अभी आपको सुनना है, बाद में जब आपको PDF मिलेगी तो आप लिखिएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वेयर एट दैट टाइम। अब आपको यहाँ पे अपने घर में पता करना है कि आपके दादा या दादी, नाना और नानी उस समय कितने साल के थे। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस लेटर टॉक्स अबाउट मेनी डिफरेंट बर्ड्स, हाउ मेनी ऑफ दिस बर्ड्स हैव यू सीन? अब यहाँ पूछा जा रहा है, इस पत्र में जिन जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से कितने पक्षी तुमने देखे हैं। तो आपने जितने पक्षी देखे हैं उसके आपको यहाँ पे नाम लिखनी है। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी अदर्स बर्ड्स हैव यू सीन, विच वंस? तुमने इन पक्षियों के अलावा और कौन कौन से पक्षियों को देखे हैं। आप इसमें जो बुक्स में पक्षी हैं इसके अलावा आपने कौन कौन से देखे हैं उसका आप नाम लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा वल्चर, ईगल, पैरोट एंड पिकॉक।
इसके अलावा भी आप किसी को देखें तो उसकी नाम लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन ए बर्ड नेस्ट, वेयर डिड यू सी इट? क्या तुमने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? अगर किसी पक्षी का आपने घोंसला देखा है तो कहाँ देखा है वो आपको बताना है। आपको समझ में आया तो आप लिखिएगा, नहीं समझ में आया तो अभी आप मत लिखिएगा, जब इसकी PDF सोल्यूशन रहेगी तो देख के लिखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम पार्ट 1 समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक आपके घर के आसपास आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए कौन से बर्ड्स किस तरह से घोंसला बनाते हैं, किस तरह से वो रहते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।